बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो अभी ऑनलाइन नहीं है नमाज़ के लिए जा रहे, जुम्मे के लिए लेट काफ़ी हो चुका है। जी तो फ्री हो गए फाइनली। और बात की जाए इधर एक्सपीरियंस की, तो ब्रेक अभी ये चेक करें, अभी मैं फुल ब्रेक लगाने वाला हूँ। ये चेक करें, कैमरा खराब हो गया तुम्हारा। ये तो ये वाला कैमरा था हमारा, एक ही कैमरा लगा हुआ था, बट मसला ये इसका लेंस बाहर है, तो ये टकरा टकरा के स्क्रैचेस से ख़राब हो गया। अब इनके पास ये वाला कैमरा था, कम रेट वाला है, लेकिन इसका सीन ये है, इसका लेंस अंदर है। यहाँ लेंस अंदर है, टचिंग में इतना मसला नहीं करेगा, और गोल भी नहीं है, तो टच उससे बेहतर है। अब ये लगा हुआ होता है ना, तो ये बाहर आ रहा होता है, फिर इसका ये सा टकरा रहा होता है, गोल है तो इस चक्कर में। अभी ये लगा के भी चेक कर लेते कैसा रिज़ल्ट है। अगर नई सेटिंग आई तो कुछ टाइम बाद फिर ये लगवा लेंगे। एच कैमरा होता महंगा है, तकरीबन 2500, 2000, 2500, 3000 इस तरह का है, और ये 1200-1500 का आता है। जी तो बस फ्री हो गए। तकरीबन कोई 1200-1500 रुपये कैमरे के लगे, और तकरीबन 500 वहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं। और यंगो को ऑनलाइन भी कर दिया है, तो अभी गाड़ी को कोई साइड पे रोक के या चलते हुए मैं ही अपने एरिया में जाते हुए कोई राइड पकड़ते हैं, और देखते हैं आज हमारी कितनी राइडें होती हैं। जी तो फर्स्ट राइड आ गई यंगो से, और इनको करीब से ही पिक करना है, लेकिन मसला ये हो गया है, ये गली के अंदर से, लेकिन मसला ये हो गया बॉटल पानी की हमारी वहीं रह गई है जहाँ पे हमने गाड़ी का काम करवाया है। तो वापसी पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ से आते हुए फिर इनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन ड्रॉप करते हैं। मैं सोचा रास्ते में होगा तो पिक कर लूँगा, लेकिन रास्ते में नहीं है, इनको आगे से अंदर की तरफ ही जाना है। तो पहले हम जाते चेक करते हैं, अगर बॉटल वहाँ पर रही ठीक है, वैसे तो आगे पीछे हो गई होगी, नसीब में होगी तो मिल जाएगी, तो एक चक्कर लगा लेते हैं। अगर किसी दौरान राइड कैंसिल हो गई तो वो भी शो कर दूँगा, अगर राइड पकड़ने में कामयाब हो गए तो वो भी शो कर दूँगा। और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है अब तक ऑलमोस्ट 148। देखते हैं कि आज हमारी कितनी गाड़ी चलती है। पैसेंजर की कॉल भी आ गई है, बात करते हैं इनसे। तो जैसा आइडिया था नहीं मिली, ना उस साइड पे नीचे गिरी हुई थी, ना उनके पास शॉप पे रह गई, और ये हमारा रिवर्स कैमरा इस तरीके से काम कर रहा है, बेहतरीन हो गया। तो अब चलते हैं, उनको पिक करते हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप फेडरल मेडिकल के पास आ जाएँ, वहाँ से हमें पिक कर लें, वहाँ के आप मुझे कॉल करें, मैं आपको लोकेशन समझा दूँगा। अब तक तो राइड कैंसिल हुई नहीं है, अल्लाह करे कि आगे भी ना हो, हम पहुंच जाए खैरियत से और उनको पिक करके ड्रॉप कर दें। जी तो अलहमदिल्ला फर्स्ट राइड कंप्लीट, 160 बिल बना, और 200 में मेरी राइड पड़ गई। 1.5 किलोमीटर की समथिंग की राइड थी। इसी दौरान एक और राइड आई थी, लेकिन है गलत जगह, मीना बाज़ार की है। गुलबर्ग टाउन से उठाना है, करीमाबाद मीना बाज़ार लेके जाना है, वो पूरा रास्ता बंद हुआ हुआ है, ब्लॉक है। ये पता नहीं किस तरफ उतरेंगे, ये ब्रिज के नीचे से घुमा के मुझे लेके जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरा ब्रिज बंद है, सब कुछ बंद है। सब ले लिए, पिक करते हैं, पिक करके ड्रॉप करते, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ। यहाँ पे राइड को ड्रॉप किया है, और इनसे जो रिसीव 160,000 का चेंज दे रहे थे, बट हमारी फर्स्ट राइड है, चेंज थे नहीं, तो इनको बोला आप खुले ही देते हैं। और जो दूसरी राइड आई उसकी पिकअप लोकेशन है 1.1 किलोमीटर। तो चलते हैं, इनको पिक करके डेस्टिनेशन ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन करीमाबाद के पूरे रोड्स ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 किलोमीटर की राइड हो गई है और 2.3 किलोमीटर्स। तो चलें यहाँ आते हैं, तो उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी सेकंड राइड भी कंप्लीट हो गई है यंगो की। 213 का बिल बना, लेकिन यार ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा था, हमने चेक किया, इसी तरह पूरा रास्ता मुझे मिला। 2 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन कंप्लीट करने में टाइम बहुत लग गया। तो इसको डन करते हैं, कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग। इसी दौरान राइड आई थी उस्मानिया हॉस्पिटल है कोई यहाँ पे, वहाँ से पिक करना था। अब यहाँ पूरा देखे रेडी ओके करते हैं, पूरा रेड हुआ हुआ है। अब ये पूरा अंदर जाम है, पूरी पट्टी इसी तरह मैं आराम से लाया हूँ। अब इस साइड पे कहीं पे है उस्मानिया हॉस्पिटल करके। अब उस वजह से इतना वेट नहीं हो रहा था कि मैं इतना ट्रैफिक में दोबारा फंस के उनके पास जाऊँ, तो बस ये था कि उनसे वेट नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला आप कैंसिल कर दें, मैं ऐसा ना हो 10-15 मिनट लगेंगे, अभी भी आपके पास आने में भी पूरा ट्रैफिक है, तो करीब, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं राइड कैंसिल कर देता हूँ, इसलिए राइड कैंसिल हो गई। 2 राइडें कंप्लीट हो गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकल के थोड़ा आगे की तरफ जाते ताकि यहाँ की राइड ना मिले। मीना बाज़ार की राइड मुझे आइडिया था, और वही सीन हुआ कि यहाँ ट्रैफिक मिला और काम ख़राब हो गया। तो यहाँ ला के ड्रॉप किया राइड को, पीछे ट्रैफिक लगा पड़ा अभी भी स्टिल। और इनसे जो रिसीव हुआ है 230 का बिल था, 250 रिसीव हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से रोड की तरफ, सामने पट्टी में जाएंगे। यहाँ तो रहना ही नहीं है कि यहाँ से राइड आए और यहाँ काम भी नहीं करना, इंतहा का ट्रैफिक, रोड्स टूटे हुए हैं ना, मसला सारा ये है। और ऊपर से मार्केट है तो कस्टमर भी आता है यहाँ का। तो निकलते हैं यहाँ से, सामने वाली पट्टी पे जाते हैं,
और राइड लेके आगे जाएंगे, फिर वहाँ से कोई राइड देखेंगे। कल के मगरिब का टाइम भी हो गया है, अगर राइड आ गए ठीक है, नहीं तो वहीं कहीं पे कोई मस्जिद होती है अच्छी सी पार्किंग देख के नमाज़ पढ़ लेते हैं जब तक। जी तो एक राइड और आई थी, वही अंदर से यहाँ से पिक करना था हुसैनाबाद स्ट्रीट से और लेके जाना था यहाँ पे कहीं पे, लेकिन मसला वही यहाँ से पिक करना मुश्किल है, तो इसलिए मैंने वो राइड कैंसिल कर दी और अपना तीन प्रो लेवल का नुकसान कर दिया। 110 से हमारा 107 पे आ गया। तो अब मूव कर रहे हैं यहाँ से, पहले आगे की तरफ निकले यहाँ से बाहर और यहाँ एरिया पे निकलेंगे इस साइड पे, तो यहाँ से कोई राइड पकड़ेंगे और इसी दौरान कोई मस्जिद मिल गई तो पहले नमाज़ अदा करेंगे। जी तो नमाज़ से फ्री हो गए, ये रही मस्जिद, जामे मस्जिद बिलाल है। अब निकलते हैं यहाँ से, मूव करते हैं। यांगो को ऑनलाइन कर दिया है, इस पर साथ साथ बाइक किया और इन ड्राइव भी देख रहे हैं कि हो सकता है अगर वहाँ से भी राइड आ गई तो कर लेंगे, क्योंकि अर्निंग कोई अच्छी खास हुई नहीं है, 200-400-500 रुपये की, बल्कि 350 की अर्निंग हुई अब तक। तो लॉन्ग राइड्स भी चाहिए, अगर मिल जाती है तो गुड है, नहीं तो माई एरिया के अंदर ही 2-3 और छोटी छोटी राइडें करते ही जाएंगे उसके साथ ही। जी तो फाइनली एक राइड इन ड्राइव पे पकड़ने में कामयाब हो गए। 360 पे राइड है, इनको यहाँ करीब से उठाना है और लेके जाना है फुलबर्ग टाउन कुरान अकेडमी। तो चलते, कितनी कोई ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की राइड है। तो ऑफ़र कर दी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इनको पिक करके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करते हैं। अच्छा लेना कहाँ से इनको? तो राइड आ गई इन ड्राइव पे, इनका ऑलमोस्ट किलोमीटर ये पिकअप है, आगे से घुमा के यूटर्न लेके आना। लेकिन हम ये करेंगे कि हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रश था तो मंदिर से घुमा के आया था, इसी में राइड मिल गई है। अब ये चेक करें, पूरा जाम पड़ा हुआ है आगे, पूरा आगे तक। तो आगे से यूटर्न लेके इधर ही आना है, तो यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग जाएंगे और OPD से पिक कर लेंगे ज़ियाउद्दीन वाली। कस्टमर से कंफर्म हो गया है, एड्रेस उन्होंने भेज दिया था। ये मेरे ख्याल में सर्विस रोड ही है, बल्कि पूरा ही जाम है, पता नहीं क्यों जाम है पूरी चौरंगी आज। रॉन्ग वे जाके भी लोग फंसे हुए हैं। अबे नीचे से भी रास्ता अगर है तो गुड है। क्या वो आज पूरा जाम, ऊपर पूरा पैक पड़ा हुआ है, वन वे भी और दूसरा वाला रोड भी, आने जाने वाला दोनों। अब यहाँ से ही शो कर रहा है घुमा के पीछे जाओ फिर यूटर्न लेकर आओ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा जाम पड़ा हुआ है, तो देखते हैं अगर आगे से कोई रास्ता मिल जाता है तो गुड है, नहीं तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ये तो गलती हो गई यार, इधर की साइड आके बाहर ही रहते बेहतर था। पूरा जाम है लेकिन जाने का रास्ता वही है। मैंने कंफर्म किया कस्टमर से कि यार आपकी साइड ट्रैफिक तो नहीं है, बोलते मेरी साइड तो नहीं है लेकिन सामने पट्टी पे। मैंने, यहाँ मुझे ट्रैफिक में हूँ, बस टाइम लगेगा, थोड़ा आता हूँ। तो उन्होंने बोला मसला नहीं है, आप आ जाए। अब यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता आगे से है, तो मैं बोलता हूँ यूटर्न लेके पीछे से निकल जाते हैं, यूँ निकल के इस रोड पे आ जाएंगे। अगर रास्ता ये हुआ ना, यहाँ से निकल के, आपको शो करा 2 मिनट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से निकल के इस रोड पे जाते, क्योंकि आगे से भी घुमा के ये वही जाना है तो फ़ायदा नहीं है, रोड तो वही जाम पड़ा हुआ है। या अगर यहाँ से जाके रास्ता मिल जाता तो हम थोड़ा सा रॉन्ग जा सकते हैं, वही होगा रॉन्ग वाला जो ये जाम पड़ा हुआ है। चाह के देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। वहाँ से निकला है लेकिन अगेन वही सीन है, फुल गंदा वाला ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। अब मजबूरी है, यहीं से ही जा सकते हैं, असला और रास्ता नहीं है, बीच में नाला आ रहा है, तो वेट करते जाते ट्रैफिक में घुसते हैं, और क्या कर सकते हैं। रॉन्ग साइड पे डाला क्योंकि वो तो फुल स्टक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी स्टक ही है। लेकिन ये है कि हमें जो जाना है वो हॉस्पिटल ये रहा सामने, आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा ज़ियाउद्दीन साइड पे, यहाँ जाना है बस हमें। ये क्लियर हो तो हम सीधे हाथ पे जा सकें यहाँ से। लोग एक काम चेक कर रहे हैं, यहाँ तो ट्रैफिक है ही, अब आहिस्ते आहिस्ते वो रोड भी पूरा ब्लॉक कर रहे हैं, जाए जा रहे हैं, बाइक लगा रहे हैं, गाड़ी लगा रहे हैं, रिक्शा घुसा रहे हैं। मतलब अपने रोड्स पे रहो, इनफ है, काफ़ी स्पेस है। आप उनका रास्ता ही बंद कर दोगे तो कहाँ से रास्ता खुलेगा। अब ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुंच चुका हूँ, कस्टमर कॉल कर रहा है कि भाई अब और मज़ीद कितना देर। मैंने यार ट्रैफिक में हूँ अभी, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, आधा रास्ता हो गया, आधा रास्ता बाकी है। जाना सामने ये खुलेगा तो हम आगे से राइड हो जाएंगे, नहीं तो फिर आगे से यूटर्न लेके आना तो और लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। मैं भी यहाँ से ब्लू हो गया बिल्कुल, कि ट्रैफिक है ही नहीं, लेकिन चल यहाँ चेक करें क्या माहौल बन रहा है, फुल ट्रैफिक है। ट्रैफिक ये तो फाइनली आ गए, अभी चेक करें पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये सामने वाला रोड चेक करें। अब मैंने कस्टमर को यही कहा, ये मेन गेट से आ रहे हैं, वो 2 मिनट का, ये मेन गेट से आ रहे हैं, यहाँ से ये आ जाएंगे ना तो हम इधर से ही सीधा निकल जाएंगे, आगे कहीं से मुड़ जाएंगे। ये पूरा पट्टा जाम पड़ा, पूरा का पूरा। और क्यों जाम है वो वजह ये है कि पूरा रोड खुदा हुआ है, पूरा सिंगल रोड पूरा खुदा हुआ है। अब जो ये आने वाला रास्ता है जहाँ से, मतलब जाने वाला है जहाँ से जाते हैं, वहाँ से सिंगल गाड़ी आ रही है, ट्रक भी वहीं पर ही है, तो पूरा ही देखिए अभी भी स्टिल ट्रैफिक है। वहाँ से उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया गाड़ियों ने, और यहाँ से ये जा रहा है तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा, और यहाँ से ये रोड खराब है, तो इस वजह से ये टर्निंग के चक्कर में पूरा, मतलब समझे ये जो जाने वाला ये वाला रोड है ना, जो आने वाला है ये पूरा खराब है, जाने वाला जाम हो गया, इस वजह से कि जाने वाले रास्ते से ये आने वाले रास्ते में आना है। तो बस ये सारा सीन है, अभी आप समझ गए होंगे। अब वेट करते हैं, अराइव कर दिया है, इनको लेके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं।
जी तो अलहमदिल्ला हमारी इन ड्राइव वाली राइड कंप्लीट और 360 रिसीव हो गया। अभी इनके एरिया में से यांगो की तरफ से राइड आई है। ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच के अराइव कर दें। उनको करीब से पिक करना और लेके भी करीब ही जाना है। जी तो रास्ते में जा रहे तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, जा रहे थे उसकी लोकेशन पर और राइड कैंसिल हो गई है। उसके बाद फिर एक और राइड आई यांगो की तरफ से। मैं जब एक्सेप्ट की तब याद देखा कि जो जा रहे थे वो राइड तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। तो उसके बाद एक और राइड आई थी तो उसको एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट किया इधर जा रहे थे तो ये राइड भी कैंसिल हो गई है। तो ओके कर देते हैं। स्टिल हम 360 रुपये पे ही खड़े हैं यहाँ पर। अभी चेक करते हैं, अगर और कोई राइड आती है ठीक है, नहीं तो नमाज़ का भी टाइम और नमाज़ पढ़ते हैं। राइड्स आ गए तो राइड्स करेंगे कि ईशा की नमाज़ है घर जाके भी हम कर सकते हैं। तो चेक करते हैं अब यांगो से आती है, इंड्राइव से आती है, बाइक से आती है। यांगो की एक राइड हमारी वैसे भी बाकी है तो होप के वो राइड भी हमारी पूरी हो जाए। ये तो राइड तो अभी फ़िलहाल आ नहीं रही है। तो ये है कि यहाँ मस्जिद है, गाड़ी खड़ी कर दी है और ये मस्जिद है जामे मस्जिद गौसिया। तो नमाज़ पढ़ते हैं, फ्री होके फिर अपनी लास्ट राइड करते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई एक पंगा ख़त्म होता नहीं है, दूसरा आ जाता है। ये चक्कर है। 2-3 है। अबे एकदम से पूरा टायर में लपेट गया। 2-3 है, एक ही। ये हवा निकल रही है। अब चेक करें, आवाज़ आ रही होगी। एक तो यही है, ये रहा, पूरा कांटे के अंदर घुस गया। अब इस टाइम पे घर जाएंगे तो मसला हो जाएगा। अब इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। जी तो फ्री हो गए, टायर पंचर चेंज कर लिया है, पीछे रखा है। ये रहा, अलग से ख्वारी हो गई आज। बस अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। जी तो बस निकल रहे हैं अब घर की तरफ ही, क्योंकि राइड कोई आ नहीं रही। डेस्टिनेशन लगा दी है, अगर ठीक है आ जाती है तो मैं वीडियो में दोबारा शो कर दूंगा, नहीं तो बस एंड करते हैं। तकरीबन कोई गाड़ी हमारी चल चुकी है 62, यानी हमने स्टार्ट किया था 48 पे, 50 और 62, यानी ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। तो 14 किलोमीटर के हिसाब से आप गैस का हिसाब लगा ले, कोई 1 किलो से भी कम लगी होगी। और अर्निंग की बात की जाए तो 201 राइड में हमारी अर्निंग हुई थी और उसके बाद जो 360 की एक अर्निंग हुई और उसके अलावा जो एक 250 रुपये की अर्निंग हुई थी। तो कितना हो गया ये 200-250 तकरीबन हो गए, कोई 450 और 360 की हमारी एक राइड इन ड्राइव पे थी। तो तकरीबन कोई 500 और 800 रुपये का काम हो रहा है। 200 रुपये की गैस लगी होगी और समझे कोई 600 रुपये हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।